ग्रेड 8 NCERT बुक से एक्सरसाइज 8.4. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8. Question number 1 is multiply the binomials. Binomials, as we know, two terms are there, two polynomials are there, so that is why it is called binomial. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. पहली 3 एक्सरसाइजेज में भी हमने मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऐसे ही सम किए हैं, लेकिन इसमें ये थोड़ी एडवांस चीज आ गई है. बस अब ये है 2x + 5 एंड 4x - 3. इन दोनों को क्या करना हमने मल्टीप्लाई. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखो मैंने एंड को रिप्लेस कर लिया बाय मल्टीप्लाई, राइट. अब हमें ये वाली जो टर्म है मोनोमियल और ये मोनोमियल है, दोनों मिल के बायनोमियल बन गए हैं. तो इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट. कैसे करेंगे देखो. पहले ये वाला जो फर्स्ट टर्म में से ये जो 2x है इसको उठाएंगे और ये वाली पूरी टर्म के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. क्या किया मैंने, 2x को ये वाली फुल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर +5 को लेना है, ये देखो +5 को लेना है और इसको भी पूरी जो ब्रैकेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, राइट. अब मल्टीप्लाई का जो है मेथड वो हमें पता है. 2 × 4 = 8, लेकिन जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी पावर्स ऐड होंगी, राइट. x² माइनस, अब माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस का साइन लगाया. 3 × 2 = 6 x, क्योंकि 3 के साथ कुछ नहीं है लेकिन 2 के साथ x है तो आप 6x लगाओगे, राइट. प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है, कोई साइन चेंज नहीं होगा. ये वाला प्लस की टर्म है प्लस ही रहेगी और माइनस वाली टर्म माइनस की रहेगी, राइट. 5 4 = 20 x माइनस 5 × 3 = 15. क्योंकि 5 के साथ भी x नहीं है और 3 के साथ भी नहीं है तो ये नहीं, मतलब इसके साथ x नहीं लगेगा, राइट. अब लाइक टर्म्स जो हैं वो प्लस माइनस हो सकती हैं. आप देख सकते हो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. तो प्लस माइनस माइनस, 20 में से 6 को माइनस किया तो 14, साइन ग्रेटर अमाउंट यानी प्लस का, -15 एंड दिस इज योर आंसर. क्योंकि सारी अनलाइक टर्म्स हैं, इसके बाद सम सॉल्व नहीं होगा, राइट. नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट. दिस इज y -8 एंड को मैंने रिप्लेस करके मल्टीप्लाई का साइन डाला है, राइट. अब आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन में मुझे क्या करना है. सॉल्यूशन में मुझे y, सबसे पहले y लेना है. फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट फिगर है, जो भी अल्फ़ाबेट है, कुछ भी है वो लेना है, प्लस इसको पूरी ब्रैकेट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद -8 को 3x - 4 से मल्टीप्लाई करना है, राइट. ये बन गया आपका 3y², राइट. 3y², ठीक है ना. 1 + 1 = 2 -4y. अब आप देख सकते हो कि ये -8 है, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के सारे साइन चेंज होंगे. फर्स्ट टर्म प्लस की है वो माइनस बन जाएगी, सेकेंड टर्म माइनस की है वो प्लस बन जाएगी. ये बन जाएगा -24y. 8 3 = 24, 8 4 = 32, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा एज देयर इज अ साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन बिफोर द ब्रैकेट. अब इसमें भी आप लाइक टर्म्स को जो है वो सॉल्व कर लेंगे. ये बन गया 3y² माइनस 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 प्लस, 24 + 4 = 28, साइन ग्रेटर अमाउंट का, माइनस +32. दिस इज योर आंसर. बस इसी तरह से हमें सम को सॉल्व करना है. बाइनोमियल है तो जो फर्स्ट टर्म है उसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड जो टर्म है उसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह से ही सारे सम करते जाना है. तो ये जो है थर्ड सम है 2.5l. एक देखो टर्म माइनस की है और एक प्लस की है, राइट. अब आप देख सकते हो कि पहले और सेकंड सम से ये थोड़ा डिफरेंट है. इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें सेम टर्म है जो एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है, राइट. तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. वैसे तो आप जैसे हमने ऊपर वाले दोनों पार्ट किए वैसे भी कर सकते हैं, राइट. लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर a है उसमें से b माइनस करोगे, इंटू a + b करोगे तो फॉर्मूला क्या है वो a² - b² बन जाता है. अब आप देख सकते हो, मैंने आप डीपली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा a क्या है 2.5l और b क्या है आपका 0.5m, राइट.
क्योंकि देखो a यहाँ पे 2.5L है, यहाँ पे भी 2.5L है, और b की वैल्यू जो है वो 0.5 m, यहाँ पे भी 0.5 m है। बस डिफरेंस क्या है कि एक माइनस है एक प्लस है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये कंडीशन फुलफिल होती है, आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a हमारा ये है और b ये है, तो ये बन गया 2.5L स्क्वायर माइनस 0.5 m स्क्वायर, राइट। अब 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 625 आता है, राइट। अब क्योंकि 2.5 है और 2.5 है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 25 625 होता है, लेकिन डेसिमल आपको 2 डिजिट लीवर के लगाना है, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, 1 एंड 1 2, तो ये 2 डिजिट लीवर के आपको डेसिमल लगाना होता है। ये बन गया, ठीक है। माइनस, अब आप देखते हो 5 में को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 25 आ गया, लेकिन इसी तरह से हमें डेसिमल जो है वो 2 डिजिट लीवर के ही लगाना है। देखिए कैसे, ये देखो 0.5 इंटू 0.5 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25 बन गया, लेकिन डेसिमल कितने डिजिट लीवर के लगाना है, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ये बन गया 0.2 m स्क्वायर। अब हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, l को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं तो ये प्लस माइनस नहीं होंगी, यही आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो आप इसको सेम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था, कि पहले ये ले लो, इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस 0.5 m लेके पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर, वो भला जो मेथड है वो भी आप कर सकते हो, राइट। तो चलिए इसी के साथ फोर्थ पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट, राइट। 3a + 3b, ठीक है, आप देख सकते हो a + 3b एंड x + 5, राइट। अब ये देखोगे आप तो इसमें मल्टीप्लाई का साइन मैंने लगा दिया ऑलरेडी, एंड को रिप्लेस कर दिया, तो आप देख सकते हो कि इसमें जो दोनों टर्म्स हैं वो डिफरेंट है, तो सेम जो सेकंड और फर्स्ट मेथड था उसी से करना पड़ेगा। तो a को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया किससे, x + 5 से, सिमिलरली +3b को मैं मल्टीप्लाई करूँगी x + 5 से, राइट। अब a को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ax + 5a, इसी तरह से ये बन जाएगा 3bx + 15b। अब आप देख सकते हो कि कोई भी जो टर्म है वो लाइक टर्म नहीं है, आपस में कोई भी मैच नहीं करती है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, इसीलिए आगे सॉल्व नहीं होंगे, राइट। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है। ये आप देख सकते हो 2pq + 3q² एंड मतलब मल्टीप्लाई हमें करना है क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई का है, तो इन दोनों टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है सोल्यूशन में हमें क्या करना है, पहले 2pq लेना है, इसको पूरी ब्रैकेट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट। फिर 3q² को आप पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखो ये बन जाएगा आपका 2 × 3, ये 6 आ गया। p को p से मल्टीप्लाई करोगे तो p², q को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q², माइनस 2 2 = 4, p एक ही है उसको एक ही रहने देंगे, q यहाँ पे 3 हो जाएंगे, प्लस 3 3 = 9, p विल रिमेन सिंगल और q जो है वो भी 3 हो जाएगा, माइनस 3 × 6 q⁴, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, पावर ऐड हो जाएंगी। अब आप देख सकते हो कि इसमें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 9 में से 4 माइनस करोगे 5, लेकिन ग्रेटर अमाउंट का साइन आपने अप्लाई करना है, यानी प्लस का साइन आएगा, p q क्यूब माने raised⁴ माइनस 6 raised⁴, और यहाँ पे ही आपका आंसर है। हाँ जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, दैट इज सिक्स्थ पार्ट। अब आप देख सकते हो कि इसमें भी 2 टर्म्स गिवन है हमें बायनोमियल, ये लेकिन इसको ना पहले 4 ब्रैकेट के बाहर है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3/4a² + 3b² मल्टीप्लाई बाय 4 को पहले पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4a² माइनस 4 2 = 8, 8/3b², ठीक है जी।
अब हम जैसे पहले सम किए सारे वैसे करेंगे। 3/4 a², इसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो सेकेंड वाली ब्रैकेट है पूरी ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकेंड टर्म ले लेनी है, पहले फर्स्ट टर्म लेनी है फिर सेकेंड वाली ले लेनी है 3b², ये पूरी वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड ब्रैकेट, फिर सेकेंड टर्म एंड सेकेंड ब्रैकेट, राइट। अब इसको सॉल्व करो। 4 3s are 12, वैसे तो 4 से 4 की कटिंग होती है, लेकिन आप पहले मल्टीप्लाई करोगे। अकेला 4 है तो अपॉन 1 लगा के ये भी फ्रैक्शन बन गया। तो 3 × 4 12, 4 × 1 इज 4, a² प्लस इंटू a², ये बन गया a⁴ माइनस 3 × 8 24, 4 × 3 12, a² b², इसमें a भी है और b भी है तो a² b² बन गया। सिमिलरली यहाँ पे 3 × 4 12, a² b² माइनस 8 3s are 24 अपॉन 3, यहाँ पे अपॉन 1 है तो 3 × 1 इज 3, b⁴। अब आप ये देखोगे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये प्लस और माइनस हो जाएंगी, राइट। लेकिन उसके पहले कटिंग कर लेते हैं। 4 1 इज़ 4, 4 3s are 12, ये कटिंग करके आपका 2 आ गया और ये कटिंग करके आपका 8 आ गया है। तो ये बन जाएगा आपका 3a⁴, ठीक है। ये है -2 a² b² प्लस 12 a² b² माइनस 8 b⁴। अब ये देखोगे ये दोनों लाइक टर्म्स थी ना, जैसे हमने ऊपर सॉल्व करना था। ये बन गया 3a⁴ प्लस माइनस माइनस 12 - 2 इज 10, a² b² साइन ग्रेटर अमाउंट का माइनस 8 b⁴, ठीक है जी। यही आपका आंसर है। लेकिन अगर आप इसको अरेंज करना चाहो तो ये बन जाएगा 3a⁴ माइनस 8 b⁴ प्लस 10 a² b², ठीक है। ये टोटली ऑप्शनल है, ये वाला जो आपका स्टेप है, अदरवाइज यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हो।